हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आज के इस वीडियो का टॉपिक है दैट हाउ टू मेक पीपीटी इन मोबाइल, यानी कि हम अपने मोबाइल फ़ोन में पीपीटी कैसे बना सकते हैं, आज हम ये देखेंगे। इसके लिए हमें सिंपल एक एप्लीकेशन की नीड पड़ेगी जिसको हम अपने प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो बस मुझे इसे ओपन करना है। इसके बाद का जो प्रोसीजर होगा वो हम साथ साथ करेंगे। सबसे पहले साइन इन का हमसे पूछेगा, ठीक है। उसको हम स्किप कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, और साइन इन करना चाहें तो कर भी सकते हैं, ठीक है। मैं इसे साइन इन लेटर करूँगी कि स्किप फॉर नाउ, ट्राई लेटर, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट सेंड ऑप्शनल डेटा पर क्लिक करना है, क्लोज। इसको ऐसे नीचे कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमें स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर देखो, राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर एक प्लस का एडिशन का साइन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। इसमें सबसे पहले क्रिएट इन में हमसे लोकेशन के बारे में पूछ रहा है कि हमें कहाँ पर अपनी पीपीटी को सेव करने के बाद लोकेट करना है। तो इसमें दिस डिवाइस डॉक्यूमेंट्स में सेव होएगी, अगर हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो मैंने यही रहने दी है। इसके बाद यहाँ पर डिफरेंट टेम्पलेट्स दिए हुए हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं हम अपनी पीपीटी बनाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, गॉट इट करना है। इसके बाद हम अपनी पीपीटी स्टार्ट कर सकते हैं। अलाउ, ओके, गॉट इट। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं कैसे हमें बनानी है, ये हमारे ऊपर है। कैसे डिज़ाइन करना है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऊपर भी नीचे भी। तो कैसे किन का क्या यूज़ है, सबसे पहली बात तो डबल टैप करके हम कुछ भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। जो भी हमें लिखना है, हाउ टू मेक अ पीपीटी, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख लिया, ठीक है। अब इसको ऐसे क्लिक करने पर अगर हम इसको इसकी मैंने ऐसे कर लिया ना, इसको सिलेक्ट, ऊपर कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं हमें, कट, कॉपी, पेस्ट, पहले तीन ऑप्शन इस चीज़ के हैं। फिर आता है कॉपी फॉर्मेटिंग। कॉपी फॉर्मेटिंग का मतलब है अगर जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इसकी फॉर्मेटिंग कर दी, फॉर एग्जांपल मैंने इसे बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, और इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेड। तो जो ये फॉर्मेटिंग हुई है ना, यही सेम फॉर्मेटिंग अगर मुझे इसकी कॉपी करनी है तो मैं इसे कॉपी कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये कॉपी हो गया है। अब मुझे अगर नीचे जो सबटाइटल है इस पर मैंने लिख दिया माय चैनल का नेम, ठीक है, नोट्स ऑन टिप्स। अब इस पर अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर कर इस पर देखो, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ कॉपी फॉर्मेटिंग के बाद एक और ऑप्शन हमें अपीयर हो रहा है, पेस्ट फॉर्मेटिंग का, है ना। मैंने पूरी को सिलेक्ट कर लिया और पेस्ट फॉर्मेटिंग कर दी, ठीक है। तो जो मेरा ऊपर की हमारी फॉर्मेटिंग मैंने की थी वही से नीचे आ गई, क्लियर। तो ऐसे हम कॉपी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस हमें नीचे दिए हुए हैं, हम चाहे तो यहाँ से शॉर्टकट भी ले सकते हैं, और अगर चाहे तो यहाँ से इनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहाँ से ओपन किया, देखो वापस देखते हैं। सबसे नीचे राइट हैंड साइड में, सबसे नीचे राइट हैंड साइड में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, जो अपर एरो बना हुआ था। ये जो हमारा ओपन हुआ है ये है हमारा होम टैब, लिखा आ रहा है ना होम, तो ये होम टैब है। कुछ भी हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ सिलेक्ट ही नहीं है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब देखो हो रहे हैं सब चीज़ें हाईलाइट। सबसे पहली बात तो सेंचुरी गोथिक करके ये हमारी फ़ॉन्ट का स्टाइल है, हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, जो भी हमें लेना होगा, ठीक है। मैंने यही रहने दिया है। फ़ॉन्ट का साइज़ भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट का कलर, क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है ना, क्लियर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शन है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नीचे देखो न्यू स्लाइड, एक ऑप्शन आ रहा है न्यू स्लाइड, कि अगर हमें कोई न्यू स्लाइड लेनी है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है इसकी न्यू स्लाइड लेने के, पहला ऑप्शन तो यही है, ठीक है। अब देखो न्यू स्लाइड अपीयर होने लगी है, दिख रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है। जो हमने पहले किया था वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो उसके नीचे ऑप्शन है लेआउट का। लेआउट का मतलब किस तरीके से फाइल हमें, जो हमारी स्लाइड है ये दिखेगी। बहुत सारे ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। मेरे को अगर ब्लैंक लेना है ब्लैंक ले सकती हूँ, ठीक है। अगर मेरे को कंपैरिजन
करना है दो चीज़ों का, तो मैं ये यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मेरे को सिर्फ टाइटल लेना है तो मैं ये टाइटल वाला ले सकती हूँ, ठीक है। अगर मेरे को पिक्चर विद पिक्चर के साथ लेना है, ठीक है, इधर ये जो है ये यहाँ पे पिक्चर हम कर सकते हैं, इसके साइड में डबल टैप टू ऐड टाइटल, नीचे टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कि मेरे को लिखना है पिक्चर। ओके, सिलेक्ट करके इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं पहले तो। ओके, कलर भी चेंज कर लेते हैं इसका, ये थोड़ा हाईलाइट होएगा। ओके, अब देखो ये हमारा होम टैब था जो हमने कंप्लीट कर लिया, इसमें कुछ भी नहीं था। ऊपर फ़ॉन्ट, इसमें फ़ॉन्ट के रिगार्डिंग जो फॉर्मेटिंग होती है ना वो दिखाते हैं। हमने ये सब कर ली, मतलब समझ सकते हैं हम कैसे करना है। और न्यू स्लाइड लेना हमने देख लिया, लेआउट चेंज करना हमने देख लिया। ये हमारा होम टैब कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो टैब है वो है इंसर्ट टैब। इंसर्ट का मतलब कुछ चीज़ इसमें इंसर्ट करना। सबसे पहली बात तो न्यू स्लाइड की हम ले सकते हैं, ये हमने पहले सीख लिया है तो यहाँ नहीं करेंगे। न्यू स्लाइड के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू कमेंट का, कि अगर हमें कुछ चीज़ जो हमने लिखी है इसको याद करने के लिए इससे रिलेटेड अगर कुछ और लिखना हो, फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर अगर हम भूल जाएं ये चीज़ किससे रिलेटेड थी, या फिर रेफरेंस देनी हो ऑथर का नेम, अगर हमने कुछ मैटर कहीं और से लिया हुआ है रिसर्च के लिए, रिसर्च करी है, तो वहाँ से हम ऑथर का नेम लिख सकते हैं रेफरेंस में। वैसे करके दिखाती हूँ। मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया, न्यू कमेंट, इसके बाद पिक्चर का जिसकी मैं लिख सकती हूँ इमेज। मैंने ये लिख दिया कि ताकि याद आ जाए, पिक्चर का मतलब इमेज, ये सिर्फ याद करने के लिए होता है। कमेंट हम ऐसे दे सकते हैं, ये 1 ऑफ 1 है क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ एक कमेंट दिया है। ओके, तो ऐसे हम कमेंट भी इंसर्ट कर सकते हैं, बाद में इसको देख भी सकते हैं। उसके बाद होम में ही इंसर्ट में हमने कमेंट तक कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। जैसे कि अभी टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास गिवन होता है, अगर हमने ब्लैंक स्लाइड ली है उसमें अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स अपना लेना है, मैं करके दिखाती हूँ। मैंने न्यू स्लाइड ली, ओके, न्यू स्लाइड आ गई। अब मेरे को इसका लेआउट चेंज करना है, कैसे कर सकती हूँ। इंसर्ट टैब है ना, इसमें होम टैब पे गई, यहाँ पे नीचे लेआउट था, मैंने यहाँ से ब्लैंक ले लिया ब्लैंक। अब यहाँ पे लिखूँ कैसे, इसके लिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो होम टैब में नीचे है इंसर्ट टैब, इसके पास है टेक्स्ट बॉक्स, ये मैंने ले लिया। और इसका साइज़ भी हम जैसे चाहे मर्ज़ी कर सकते हैं, ठीक है। और लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे क्या, कि ये क्या आएगा, कि याद करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स जो हमने लिया था, अलग से लिया था। जैसे कि अगर हमने कुछ ऐसा चीज़ ली है, जैसे कि अलग से दिखाने के लिए कुछ अगर करना हो जहाँ पे स्पेस ना हो, या फिर अगर हमें बॉक्स में इस चीज़ को करना हो तो उस चीज़ के लिए ये होता है, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट में हम टेक्स्ट बॉक्स कर लिया। नेक्स्ट है टेबल। टेबल के लिए भी हम ब्लैंक स्लाइड लेके देख सकते हैं। ओके, अब लेती हूँ मैं टेबल। टेबल देखो आ गई है, इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना ये हम कर सकते हैं। इसमें कुछ ऑप्शन हुए, जैसे मैंने टेबल ली है ना, एक और हमारे पास विंडो आती है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डिलीट का। डिलीट हम कर सकते हैं, क्या डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज, या फिर डिलीट टेबल, यानी एंटायर टेबल अगर डिलीट करनी हो। अगर डिलीट कॉलम में समझाती हूँ, जैसे कि मैंने सेकंड सेल पे क्लिक किया, ओके, यानी सेकंड सेल हमारा सिलेक्ट है, तो डिलीट कॉलम करते ही वो सेकंड सेल हमारा डिलीट हो गया, सेल के साथ पूरा कॉलम डिलीट हुआ। ऐसे ही हम रो भी कर सकते हैं और ऐसे ही पूरी टेबल भी डिलीट कर सकते हैं। डिलीट के बाद है इंसर्ट का। वैसे अगर हमें कुछ इंसर्ट करना हो, फॉर एग्जांपल इंसर्ट अबोव का मतलब जो सेल सिलेक्ट है ना, इसके ऊपर एक रो आ जाएगी। मैं दिखाती हूँ करके, इसकी मैंने एक सेल सिलेक्ट किया, अगर ये पूरा है ना, मैंने एक सेल सिलेक्ट किया, इसके इंसर्ट अबोव करूँगी तो एक रो इसके ऊपर आ जाएगी। वैसे ही इंसर्ट बिलो कर सकते हैं, इंसर्ट लेफ़्ट कर सकते हैं और इंसर्ट राइट। लेफ़्ट और राइट से हमारे कॉलम आएंगे, इंसर्ट अबोव है, इंसर्ट बिलो से हमारी रो इंसर्ट होएगी, ओके। उसके बाद है स्टाइल ऑप्शंस, कि अगर हमें टेबल का स्टाइल चेंज करना हो, जैसे अभी हेडर रो और हेडेड रो है, जो हमारी हेडेड रो है ना, सिर्फ यही है बैंडेड, ओके, सारी रो नहीं है। टोटल रो भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम भी कर सकते हैं, जिसकी मैं दिखा देती हूँ। अब फर्स्ट रो का भी कलर चेंज आ रहा है ना पूरी टेबल से, बाकी का लाइट है, इसका डार्क है, तो यहाँ से हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। टेबल स्टाइल ऑप्शंस में टेबल का स्टाइल अगर हमें और कलर वाइज चेंज करना हो तो यहाँ पे भी डिफरेंट स्टाइल्स हमें दे रखे हैं, हम वो भी देख सकते हैं जो भी हमें लेना होगा, ठीक है। मैंने ये ले लिया तो ये कर सकते हैं। टेबल स्टाइल के बाद शेडिंग है,
फिर उसके बाद टेक्स्ट है, ऑटो फिट है, ये ऐसी है ऑप्शंस है, इनका यूज़ कर सकते हैं। जब हम करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। टेबल के बाद क्या है, इंसर्ट में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर्स का। हम पिक्चर भी अपनी स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। पहले मैं न्यू स्लाइड लेती हूँ, ठीक है। पिक्चर क्यों करते हैं हम, ताकि अपनी स्लाइड को, अपनी पीपीटी को और ज़्यादा हमें अट्रैक्टिव अगर उन्हें बनाना हो, क्योंकि पिक्चर का एग्जांपल देके हम उन्हें कुछ चीज़ अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये ले लिया, इसको होल्ड करके रखा थोड़ी देर, सिलेक्ट का ऑप्शन आया है, सिलेक्ट किया, देन नीचे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, क्रॉप, रोटेट, डिलीट एंड देन डन। तो मैंने डन पे क्लिक कर दिया। अब हमारी पिक्चर इंसर्ट हो गई है। इसका साइज़ चेंज करना हो ये हम कर सकते हैं। जैसे ही पिक्चर ली वैसे ही कुछ और ऑप्शंस आए। फर्स्ट है स्टाइल्स, अगर हमें इसका स्टाइल चेंज करना हो, यानी कि फ्रेम कैसा देना है इसका, ये सब चीज़ें। मेरे को सर्कुलर फॉर्म में करना है, ओवल शेप में करना है, तो ये शेप भी चेंज कर सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट यानी कि शेडो रिफ्लेक्शन आएंगे, जिसकी शेडो अगर इसकी राइट में होनी चाहिए, लेफ्ट में होनी चाहिए, अपर होनी चाहिए, डाउन होनी चाहिए, ये सब रिफ्लेक्शन। कि नीचे भी यही चीज़ दिखे, जैसे कि ये अब देखो नीचे भी ऐसे ही शो हो रहा है ना। तो वैसे ही अरेंज, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हमारा ये अरेंज का होता है। अरेंज का कैसे होता है, अरेंज में ये होता है कि अगर कुछ टेक्स्ट लिखा है, अभी तो कुछ भी नहीं लिखा है ना यहाँ पे, अगर कुछ टेक्स्ट लिखा है उसकी पोजीशन और इमेज की पोजीशन में क्या डिफरेंस है, मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ, ठीक है। पहले मैं इंसर्ट पे गई और मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, अलग से ले लिया टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और इस पर मैंने लिख दिया क्या, कृष्णा। अभी दिख नहीं रहेगा क्योंकि पहले मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ दिखेगा नहीं। तो यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकती हूँ, इसका येलो कर दिया मैंने, ओके, कृष्णा मैंने लिख दिया। अब ये मैंने, अभी जो कृष्णा है, इमेज पे गए हम, इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, इमेज के ऑप्शन हाईलाइट हो गए। देखो कुछ भी चीज़ के ऑप्शन हाईलाइट कैसे होंगे, उस चीज़ को वापस सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी देखो इमेज सिलेक्ट है तो इमेज के ऑप्शन आ रहे हैं, नीचे मैंने टेक्स्ट बॉक्स कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स के आ रहे हैं। तो मैंने वापस इमेज पे क्लिक किया। इसके ऑप्शंस में जो अरेंज वाला ऑप्शन है ना, इसमें देखो सबसे पहला क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड, यानी कि इमेज को अगर हमें आगे लाना है। अभी देखो टेक्स्ट ऊपर है, इमेज पीछे है ना। अगर टेक्स्ट पीछे जाए और इमेज आगे आए, उसके लिए हम ये कर सकते हैं। समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ब्रिंग टू फ्रंट, ये भी इसी तरीके से ये, लेकिन ये दो चीज़ों के लिए होगा कि अगर हमने दो टेक्स्ट लिए हुए हैं, वहाँ पे अगर इमेज को हमें आगे लाना हो तो ये तब के लिए है। सेंड बैकवर्ड में क्या, जैसे कि इमेज अभी आगे है ना, टेक्स्ट पीछे है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इमेज पीछे चली जाएगी और जो हमारा टेक्स्ट है वो सामने अपीयर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कुछ ऑप्शन है, इसको हम फ्लिप कर सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, समझ में आया। रोटेट कर सकते हैं, लेफ्ट 90 डिग्री या फिर राइट 90 डिग्री। उसके बाद क्रॉप कर सकते हैं, अगर हमने वहाँ पे ना करा हो यहाँ पे कर सकते हैं हम क्रॉप, उसको साइज एंड पोजीशन उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओल्ड टेक्स्ट रीसेट करना हो पिक्चर को, वो भी। पिक्चर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वीडियोस। ऐसे ही वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं न्यू स्लाइड पे लेके बताती हूँ, न्यू स्लाइड, वीडियोस, कि अगर हमें कोई वीडियो इसमें इंसर्ट करनी हो, वीडियो भी क्यों, क्योंकि अगर हमें डेमो दे के दिखाना हो किसी चीज़ का, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैंने गैलरी में से कुछ भी चीज़ ली है, वीडियोस, मैंने ये ले ली, ओके। इंसर्टिंग योर वीडियो, मेरी वीडियो आ गई है, इसका साइज़ मैं चेंज कर सकती हूँ। अब देखो ये प्ले कैसे होएगी, इस पर होल्ड करके रखो, नीचे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, दिख रहे हैं, ऊपर भी आ रहे हैं ना, कट, कॉपी, पेस्ट, पहले तीन ऑप्शन ये है। नेक्स्ट है न्यू कमेंट, फिर है डुप्लीकेट, अगर सेम इसकी डुप्लीकेट करना हो, डिलीट करनी हो अगर हमें, या फिर इसकी कॉपी फॉर्मेटिंग करनी हो। समझ में आया। ये कुछ ऑप्शंस होते हैं, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके रखेंगे तो ऊपर भी इसके कुछ ऑप्शंस हमें दिखते हैं। तो नीचे देखो, इमेज के नीचे ही है एक प्ले का ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करते ही वीडियो हमारी चलने लग जाएगी। समझ में आया। तो ऐसे ही हम वीडियो भी रख सकते हैं अपनी वीडियो, अपनी पीपीटी में, क्यों, ताकि अट्रैक्टिव हो, या फिर डेमो दे के दिखाना हो हमें किसी चीज़ का, तो वहाँ पे। अब मैंने वीडियो ली थी, तो वीडियो के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑडियो। ऐसे हम ऑडियो भी ले सकते हैं। इसकी वजह से सेम स्टेप है जैसे कि वीडियो को लेने की थी, ठीक है। ऑडियो में जाएंगे, ऑडियो पे ऊपर ऑडियो भी कर सकते हैं जो हमारे में ऑलरेडी सेव्ड है, या फिर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं हम, सेम है। ऑडियो के बाद हमारा शेप्स, अगर हमें शेप लेनी हो डिफरेंट ये भी ले सकते हैं। मैं न्यू स्लाइड पे लेके बताती हूँ, ठीक है। न्यू स्लाइड मैंने ली, वहाँ पे फिर मैंने शेप्स पे गई, शेप्स में मैंने कोई भी शेप ले ली, फॉर एग्जांपल मैंने ये ले ली,
ठीक है। अब जैसे ही मैंने शेप ली, कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं ना, क्या, इंसर्ट, यानी कि अलग और ज़्यादा शेप हम अगर मेरे को लेनी है, अगर मेरे को ये लेनी है, देखो अब एक और आ गई है, 2 आ गई है। उसके बाद शेप स्टाइल अगर मैं चेंज करना हो, इसका ऐसा करना है या फिर ऐसा ग्रीन करना है, फिल इसके अंदर कुछ और फिल करवाना हो तो, ठीक है। देखो अभी ये सिलेक्ट ये वाला था, अगर मुझे इसके अंदर येलो फिल करवाना, ये हो जाएगा। आउटलाइन, देखो अभी सिलेक्ट ये येलो वाला है तो इसी की आउटलाइन होगी। अगर मेरे को इसकी आउटलाइन चेंज करनी है तो मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन चेंज कर सकती हूँ। अगर मेरे को इसकी आउटलाइन देनी है, ये ऐसे कलर की ऐसे दिख जाएगी, ठीक है। अरेंज वाला सेम इसका यूज़ वैसे होएगा जैसे इमेज में होता है। टेक्स्ट बुक्स लेके हम इसको करके देख सकते हैं। फिर साइज एंड पोजीशन एंड ओल्ड टेक्स्ट सेम है। शेप के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट टैब में ही लिंक। ऐसे ही हमें किसी और फाइल का लिंक देना हो, वैसे यहाँ पे ये वर्क नहीं करता है बिकॉज ऑफ ये पेड है। अगर हमने इसको साइन अप कर रखा है, पेड है अगर हमारी ये एप्लीकेशन, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही हमारा स्मार्ट आर्ट है, लेकिन अगर हमें स्मार्ट आर्ट का यूज़ करना है तो हम शेप्स से भी उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये 2 शेप ली है, ठीक है, वैसे एक और शेप लेके, फॉर एग्जाम्पल एरो की, ठीक है, मैं एरो ऊपर भी है वैसे ही नीचे भी होते हैं जो, जैसे कि ये वाला है। ऐसे हम बना के अपनी शेप से ही स्मार्ट आर्ट हम खुद बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इंसर्ट वाला है ये हमने सारे कर लिए, ओके। नेक्स्ट जो आता है वो है ड्रॉ का। ड्रॉ, पहले मैं न्यू स्लाइड ले लेती हूँ। देखो मैंने न्यू स्लाइड कहाँ से लेनी बताई है, एक तो हमारी थी होम टैब में, सबसे नीचे होम टैब में थी ना न्यू स्लाइड लेने का। फिर क्या थी, इंसर्ट टैब में थी, फर्स्ट ऑप्शन था। 2 ऑप्शन और होते हैं, वो कैसे देखेंगे। अब देखो जहाँ पे इंसर्ट लिखा रहा है ना, इंसर्ट तो लिखा रहा है लेफ्ट में, इसके बिल्कुल राइट में देखो जो ये एरोस है ना, इस पर क्लिक करना है। किया मैंने। अब देखो, अब यहाँ पे स्लाइड पे क्लिक किया, सबसे इसमें सबसे इधर देखो जो मेरी स्लाइड्स है, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 स्लाइड्स हैं। इसके साइड में लिखा हुआ है, एक प्लस का साइन दिया हुआ है, देखो ये वाला आ गई ना। अब ये 8 स्लाइड आ गई। ऐसे हम एक और स्लाइड एंटर कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है, वो क्या है, सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स दिए हुए ना, ये वाले देखो। वापस आती हूँ, ऊपर 3 डॉट्स, यहाँ से यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, न्यू स्लाइड, हम यहाँ से भी न्यू स्लाइड ले सकते हैं, ठीक है। 8 पे गई मैं, वापस बताती हूँ मैं, और वो मैं टैब कैसे ओपन करती हूँ मैं वापस बता रही हूँ। सबसे नीचे राइट हैंड साइड में ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है, ओके। फिर होम टैब में हमारा इंसर्ट हो गया, ड्रॉ टैब पे आते हैं। ड्रॉ यानी अगर हमें कुछ फ्रीली ड्रॉ करना है, ओके, कहीं से भी कुछ भी, ऐसे पेंसिल अगर हम चलाते हैं वैसे ही हमें कुछ ड्रॉ करना है। मैं लेके बताती हूँ, इसकी मैंने पेन का यूज़ करा, और मैं लिख देती हूँ कि मैं किसका यूज़ करके करा है मैंने, पेन का, ठीक है। वैसे ही इसको इरेज करना चाहें हम वो कर सकते हैं, स्मॉल इरेजर कैसे करनी है हमें, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। वैसे ही हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट का कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, डिफरेंट हम, ओके। उसके बाद ये जो है ना लेसो सिलेक्ट, ये कैसे सिलेक्ट होता है, जो हमने ड्रॉ किया है, जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है पेन से, मैंने कुछ ड्रॉ किया है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। उसकी 1 मिनट में थिकनेस चेंज कर देती हूँ, इसकी थोड़ी ज़्यादा कर, इतनी कर दी मैंने, ओके। कलर भी मैंने चेंज कर दिया इसका, फॉर एग्जांपल ये, और मैंने लिख दिया, मैंने जो ड्रॉ किया है ना, इसको मैं लास्ट सिलेक्ट से वो कर सकती हूँ। अब देखो सिर्फ ये ही सिलेक्ट होएगा हमारा, और कुछ नहीं। और जैसे कि मैंने जो सिलेक्ट किया है ना, जैसे कि ऐसे मैंने करके सिलेक्ट कर लिया ना, ऊपर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं ना, कट कॉपी पेस्ट, यानी कि ये जो लेसो सिलेक्ट है ये सिर्फ उन्हीं चीज़ पे अप्लाई होता है जो हमने खुद से ड्रॉ की है, ठीक है। अगर मैंने बाहर से इमेज ली है उस पर ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। मैं बताती हूँ अभी, जैसे कि मैंने इंसर्ट में जाके मैंने कोई इमेज ली है, ठीक है, मैं भी बता देती हूँ करके। ये और किसी चीज़ पे नहीं होता, जो हमने खुद से ड्रॉ किया हुआ है ना, ये सिर्फ उस पर अप्लाई होएगा। मैंने अगर ये ले ली, सिलेक्ट करिए, इसको डन किया, देखो ये आ गया है हमारी पिक्चर। इस पिक्चर पे हमारा जो ड्रॉ था लेसो सिलेक्ट, ये हमारा अप्लाई ही नहीं होएगा, ठीक है। देखो ये कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, ये क्या आ रहा है, नीचे का आ रहा है, ना कि ये इस पिक्चर का सिलेक्ट ही नहीं होगा, यानी कि जो खुद से हम ड्रॉ करते हैं वो होता है।
सबसे नीचे देखो, हमने देखो सारे ऑप्शन कर लिए, लेट्स सिलेक्ट इरेजर, पेन, हाइलाइटर, कलर चेंज कर लिया, अगर हमें करना है थिकनेस हमने देख ली। फिर क्या, इंक टू शेप, जैसे कि अगर मैंने लास्ट में ऑप्शन है ना, देखो इंक टू शेप, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे ना, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली शेप में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने पेन लिया, इसका कलर मैंने चेंज कर दिया, ये ब्लू, ठीक है, या फिर ब्लू ग्रीन कुछ भी कर सकते हैं, मैंने ब्लू ही रखा है। और मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे, देखो अभी सर्कल में आ गया ना, मैंने पूरा तो नहीं किया था। वैसे ही अगर मैं ऐसे स्क्वायर में करती हूँ, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और एक जो मैंने पहले वाला किया था, इसके बिना अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ तब ये नहीं हो रहा है, ठीक है, जिसकी पेन लिया और तब मैं ड्रॉ कर रही हूँ तब ये नहीं होएगा। ये कब हो रहा है, जब मैं इंक टू शेप पे कर रही हूँ। तो ऐसे हम ड्रॉ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिज़ाइन ऑप्शन। डिज़ाइन में क्या होता है कि अगर हमें थीम्स चेंज करनी है, थीम्स मतलब जो हमने सबसे पहले ली थी ना, जो टेम्पलेट्स में से मैंने कौन सी ली थी, देखो मैंने ये ली थी, ये वाली सेवोन करके। अगर मुझे इसको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मेरे को इसको ये वाला करना है, तो ये वाली भी हो जाएगी। अब सारी ही स्लाइड्स पे ये वाली थीम अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद है स्लाइड साइज़, हम स्लाइड का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। फिर है फॉर्मेट बैकग्राउंड, जैसे कि अभी ये ब्लू कलर में शो हो रहा है ना, अगर मेरे को इसको ऐसे करना है, इस कलर में आ जाएगा। दूसरा कलर करना है तो उस कलर में आ जाएगा। यानी कि ये हमारी थीम्स को लेके चेंज कर सकता है डिज़ाइन जो हमारा टैब है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस का मतलब होता है कि एक स्लाइड कैसे एंटर कर रही है और फिर दूसरी स्लाइड कैसे एंटर कर रही है, जब हमारी पीपीटी का स्लाइड शो होता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशंस उस पर हमारा अप्लाई होता है। किस पे होता है, ये स्लाइड्स पे होता है। ट्रांजिशंस किस पे अप्लाई होता है, स्लाइड्स पे। फॉर एग्जांपल इसमें डिफरेंट दिए हुए हैं, मैंने इसकी ये फॉर एग्जांपल ये कर्टेंस का कर लिया। अब हमारी जो स्लाइड्स है ना, अप्लाई टू ऑल कर दिया ना मैंने, देखो नीचे ऑप्शन दिया ना अप्लाई टू ऑल। अब ये हमारी सारी ही स्लाइड्स ऐसे ऊपर होएंगी जैसे कर्टेंस होते हैं, जैसे पर्दे खुलते हैं ना, वैसे हमारी स्लाइड्स एक के बाद एक दूसरी ओपन होएंगी। ओके, ट्रांजिशंस के बाद नेक्स्ट है एनिमेशंस। एनिमेशन जो होते हैं वो अप्लाई होते हैं टेक्स्ट पे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझना ज़रूरी है। ट्रांजिशंस हमारे अप्लाई होते हैं स्लाइड्स पे और एनिमेशंस अप्लाई होते हैं हमारे टेक्स्ट पे, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है। अब ये कुछ भी हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। तो पहले मैं न्यू स्लाइड ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने न्यू स्लाइड ली और इसके बाद मैं कुछ लिख देती हूँ इस पर। लेआउट चेंज करके मैंने लिख दी टाइटल वाली। अब देखो डबल टैप टू ऐप टाइटल मैं लिख देती हूँ। मेरे को एनिमेशन करके दिखाना है ना आपको, तो मैं एनिमेशन मैंने लिख दिया है। ओके, अब मैं इसका कलर भी चेंज कर देती हूँ एक बारी, ताकि थोड़ा हाईलाइट हो। एनिमेशन, इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर लेती हूँ। ओके, अब देखो कहाँ थी मैं, एनिमेशंस पे। अब ये हाईलाइट हो रहे हैं ना, एंट्रेंस इफेक्ट्स, इम्फेसिस इफेक्ट्स एंड एग्जिट इफेक्ट्स। अगर मेरे को एंट्रेंस इफेक्ट डालना है, कैसे डालना है मेरे को, जैसे कि डालना है बाउंस का डालना है, तो ये कैसे अप्लाई होएगा, हमारा बाउंस करके आएगा। एनिमेशन जो भी लिखा है ना, ये बाउंस करके आएगा। मैं और स्लाइड्स पे लेके दिखाती हूँ, जैसे कि ये तो हमारी स्लाइड सेलेक्ट थी। मैंने जहाँ पे पहले कुछ लिखा हो, मैंने ये जो लिखा है ना पिक्चर, जो मैंने लिखा है, मेरे को इस पे डालना है इफ़ेक्ट। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मेरे को इसका एंट्रेंस इफेक्ट्स डाल सकती हूँ, एग्जिट डाल सकती हूँ। मैंने एंट्रेंस ही डाला है, वो मैंने बाउंस करके देख लिया। दूसरा मैं देखती हूँ ये वाला बाउंस हो गया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला करके देख लिया फ्लोटिंग करके, अब ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। समझ आ रहा है। अब मैंने देखो दोनों अलग अलग डालने हैं करके एनिमेशंस के बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्लाइड शो। वापस बताती हूँ मैं, ट्रांजिशंस हमारा स्लाइड पे अप्लाई होता है, एनिमेशन हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट हमारा टैब है स्लाइड शो, यानी कि हमारी पीपीटी कैसे शो होएगी। फ्रॉम बिगनिंग अगर हमें देखनी है, फ्रॉम करंट स्लाइड हमें देखनी है, ये हम कर सकते हैं। बिगनिंग का मतलब अगर हमें शुरू से देखनी है कि हमने जितने इफेक्ट्स डाल ले, जैसे हमारी ट्रांजिशंस के या एनिमेशंस के इफेक्ट हमने डाले, वो कैसे हमें दिख रहे हैं, वो शुरू से दिखेंगे। फ्रॉम करंट स्लाइड से हमें, जिस स्लाइड पे अभी मैं हूँ ना, मैं हूँ अभी सेकंड स्लाइड पे, तो मेरे को सिर्फ सेकंड स्लाइड का दिखेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कस्टम स्लाइड शो।
अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है। उसके बाद है हाइड स्लाइड। अगर मैं कोई स्लाइड हाइड करनी है तो जैसे कि अभी सेकंड स्लाइड हमारी क्या थी, सिलेक्ट थी, तो ये हाइड हो जाएगी। मैं वापस इसको कर हटा देती हूँ, अब ये नहीं होएगी हाइड। उसके बाद है रिहर्स विद कोच। ये क्या है, जैसे कि ना मेरे को, जैसे अभी मैं पीपीटी आपको, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको सिखा रही हूँ, वैसे ही अगर आपको पीपीटी कहीं प्रेजेंट करनी है, उसकी आपको रिहर्सल करनी है, तो इसको आप ऑन करके उसकी रिहर्सल कर सकते हो। मैं भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं अभी करूँगी तो जो ये माइक है ये हमारा काम करना बंद कर देगा। तो ये स्लाइड शो के कुछ ऑप्शंस थे। मैं इसमें फ्रॉम बिगिनिंग करके आपको दिखाती हूँ, फ्रॉम बिगिनिंग। अब देखो हमारी स्लाइड हमें दिखेगी कैसे ओपन हो रही है, ये कर्टेन्स की तरह। अब एक स्लाइड तो हमारी दिखी, सेकंड स्लाइड हम कैसे देखेंगे इसमें। अब कंप्यूटर रहेगा वहाँ पे तो हम माउस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम कैसे करेंगे, इस स्लाइड के राइट में क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। हो रही है सेकंड स्लाइड ओपन, ठीक है। अब वैसे ही वापस राइट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा देखो पिक्चर ये कैसे आया, नीचे से आया है। ये दूसरा इफेक्ट था ना एनिमेशन का, ये टेक्स्ट बॉक्स ऐसे कर करके हम राइट में क्लिक करके हम दूसरी स्लाइड ओपन कर सकते हैं। देखो दिख रही है कर्टेन्स की तरह, जैसे पर्दे खुलते हैं ना, वैसे हमारी स्लाइड्स ओपन हो रही हैं। अब देखो ये वीडियो थी हमारी, ये वीडियो हम प्ले भी कर सकते हैं। ओके, आपको शायद सुने ना, शायद सुन भी सारे, तो इस क्योंकि मैंने बंद कर दिया। तो फिर राइट में क्लिक कर रहे हैं। अब देखो ये शेप्स वाली है, ये हमने जो ड्रॉ किया था, ड्रॉ वाले में बताया था कि मैंने इंक टू शेप में हो जाता है। देन ये नेक्स्ट स्लाइड देखो कितनी सुंदर लग रही है, पर्दे की तरह खुल रही है ना। देखो अब एनिमेशन कैसे आया है, ये बाउंस होके आया है ना। अगर हमें देखो मैं आगे जा रही हूँ तो मेरे को राइट पे क्लिक करना पड़ रहा है, अगले वाली स्लाइड को देखने के लिए राइट पे क्लिक करना पड़ रहा है। वैसे ही अगर हमें बैक जाना है, प्रीवियस स्लाइड्स को अगर हमें देखना है तो हम लेफ्ट जो है ना उधर टच कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अब ये देखो 8th स्लाइड पे अब मैं आ गई हूँ। मेरे को 9th पे जाना है तो मैं राइट में क्लिक करूँगी। अगर मेरे को पीछे जाना है तो मेरे को लेफ़्ट पे करना था, अब मेरे को राइट पे करना है। देखो हो रहा है, अब एनिमेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा स्लाइड शो ख़त्म हो गया है। तो इस तरीके से हमने पीपीटी बनाना सीख लिया। अब बात आती है इसको सेव करने की। अगर आप ऐसे ही बैक कर देते हो ना तो भी ये सेव हो जाएगी, लेकिन अगर हमें यहीं से सेव करनी है, इसका नेम चेंज करना है, तो सबसे ऊपर देखो लेफ़्ट साइड में, सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, टिक का साइन दिया है ना, इस पर क्लिक करना है। अब हमारी जो है ये सेव हो सकती है। यहाँ से नीचे ऑप्शन आ रहा है प्रेजेंट, नोट्स, एडिट, फाइंड, शेयर, सबसे नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं। इसकी अगर मुझे एडिट करना है तो वापस उसी मोड में आ जाएगी। वापस मैं टिक कर रही हूँ इसको सेव करने के लिए, तो यहाँ से हम इसको सेव भी कर सकते हैं। सेव का ऑप्शन है, रिहर्स का ऑप्शन है, सेव एज का ऑप्शन है कि अगर हम पीपीटी को पीडीएफ के फॉर्म में भी करना है ना तो वो भी हो सकती है, और कहाँ पे करनी है वो भी आ सकता है इसमें ऑप्शन। यहाँ से उसको प्लेस भी चेंज कर सकते हैं हम। मैंने इनको सेव करना है इसको। अगर आप इसको सेव नहीं करोगे ना, देखो ऑटो सेव ऑन है मेरा, तो ऑटोमेटिकली भी सेव हो सकती है हमारी। समझ में आया। तो यहाँ से हम इसको सेव ऐसे सेव कर सकते हैं, और बिना सेव करे हुए अगर मैं ऐसे ही बैक करती हूँ ना तो भी ये मेरी ऑटोमेटिकली सेव हो गई है। जो सबसे ऊपर है देखो ये वाली, ये ऑटोमेटिकली हमारी सेव हो गया। तो इस तरीके से आज की हमने वीडियो में पीपीटी को बनाना सीखा अपने फ़ोन में, अपने मोबाइल फ़ोन में। होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपके डाउट्स जो थे, जो छोटे मोटे थे, वो क्लियर हुए होंगे। अगर ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स, ताकि वो भी अपनी पीपीटी बनाना सीख सकें अपनी क्लास के प्रेजेंटेशंस के लिए, अगर उन्हें प्रेजेंट करना है। और अपनी जो सिंपल सी प्रेजेंटेशन है उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं वो अपनी पीपीटी से। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।